Joining us because we're turning now to Gujarat as well. Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel has visited the State Emergency Operations Centre in Gandhinagar to review the ongoing coordination with district administration and security agencies in the current situation, as well as to view the actions being taken by the administration, keeping in mind any possible emergencies. East Kutch SP Sagar Barmar has also spoken on the developing situation in Gujarat. Let's quickly listen in to what Sagar Barmar had to say. Particularly Kutch being the border district of the Gujarat and overall prevailing situation, district police is very vigilant from the different angles and also continuously engaged in vehicle checking and also coordinating with the local people of the border villages. Along with that, whatever information we are getting, on basis of that we are also undertaking some of our activities and also ensuring that the safety and security of the people is properly ensured, and we are trying as much as possible, and we are also ensuring that the vigilantism and also the alertness of the police is there, and to ensure the safety and security of the people. Jatin Rawar is joining us for more details on this story. Jatin, we are learning, of course, that the Gujarat Chief Minister has chaired this key review meeting today. What was on the agenda? जी देखिए, बिल्कुल उदय जी, आपको बता दूं जिस तरह से आज गुजरात के जो मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई पटेल, वो आज सुबह में भी उन्होंने एक रिव्यू मीटिंग रखी थी और यहाँ आज रात को भी अभी यानी कि तकरीबन 10:30 बजे के आसपास जो है उन्होंने गांधीनगर में जो स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है, लगातार वैसे तो वो कांटेक्ट में है, लगातार वहां का वो दौरा जो है वो करते रहते हैं, लेकिन अगर आज 10:30 बजे जो रिव्यू जो बैठक जो आयोजित की गई थी, गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी उसके साथ उपस्थित रहे थे, CS पंकज जोशी है वो उनके साथ उपस्थित रहे थे, राज्य कमिश्नर आलोक पांडे और राज्य सचिव जयंती रवि, DGP जो विकास सहाय, सभी जो उच्च कक्षा के जो अधिकारी है, सारे लोग जो है इसमें उपस्थित रहेंगे। गुजरात के अभी जो सरहदी जो इलाके हैं, जो भी सरहदी इलाके हैं, जैसे कि अगर कच्छ हो गया, कच्छ में भुज, नलिया, नखत्राना हो गया, साथ ही अगर बात करें बनासकांठा में सुईगाम, नड़ाबेट है, पाटन है, इन सभी जगह पर अभी जो है पूर्ण रूप से ब्लैकआउट जो है वो घोषित कर दिया गया है। सुरक्षा के बंदोबस्त के चलते हुए इसको ब्लैकआउट जो है वो घोषित किया गया। अभी फिलहाल वहां पर कुछ भी नुकसान जो है वो नहीं हुआ है, लेकिन आगे आने वाले समय में पूरी तरह से किस तरह से इससे निपटा जा सके, उसके लिए रिव्यू बैठक का जो है वो सीएम के द्वारा जो है वो आयोजन किया गया था। साथ ही साथ उसके अलावा भी उन्होंने बताया कि तकरीबन 18 जितने जिलों में वो लगातार जो है वो जो उनके कांटेक्ट में है, सभी जो जितने भी जो सरहदी जिले हैं उनके सभी कलेक्टर और जो SP है उनसे भी लगातार वो कांटेक्ट में है कि किस तरह से जो स्थिति है उसमें गुजरात से जो है वो किस तरह से सुरक्षा पूर्ण रूप से जो है वो बढ़ाया जाके अभी सभी जिला एंट्री और एग्जिट पॉइंट गुजरात के भी जो है बॉर्डर के एंट्री एग्जिट पॉइंट है, सभी जगह पर पूर्ण रूप से अभी जो चेकिंग जो है वो चल रही है, चाहे गांधीनगर में हो, चाहे अहमदाबाद में हो, सूरत में, बड़ौदा में, जामनगर है, जामनगर में भी यही माहौल है। तो किसी भी तरह से कोई नुकसानी ना हो और किस तरह से इस परिस्थिति से जो है वो निपटा जा सके, उसी के मद्देनजर रखते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री के द्वारा स्टेट इमरजेंसी में रिव्यू बैठक का आयोजन किया गया था। जी उदय। बिल्कुल, अभी कच्छ के भी SP का बयान आया है, शायद पूर्वी कच्छ के SP ने बयान दिया है वहां की स्थिति के बारे में, क्या कुछ कहा उन्होंने? जी देखिए, बिल्कुल उदय जी, आपको बता दूं कि जो कच्छ के जो SP उन्होंने बताया कि फिलहाल जो स्थिति जो है वो अभी अंडर कंट्रोल है, लेकिन अभी कल ऐसा था कि कल आधे जितने कच्छ में जैसे 3 या 4 जो तहसील थी वहां पर ब्लैकआउट था, लेकिन आज पूरे कच्छ के अंदर आज ब्लैकआउट जो है वो घोषित कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से जो लगातार जो पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग हो रही है, इसमें कच्छ में कोई इलाके में ऐसी कोई फायरिंग ना हो, ऐसी
इसी सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए पूरे कच्छ में अभी जो है वो फिलहाल ब्लैकआउट जो है वो घोषित कर दिया गया है। उनके द्वारा बताया गया था, वहां पे नागरिक को जो है वो उनको अपील की गई कि किसी भी तरह से ब्लैकआउट जो है वो किया गया है तब पूर्ण रूप से ब्लैकआउट का जो है वो पालन करे। नागरिकों को उनके द्वारा अपील की गई है। और अगर किसी को इमरजेंसी अगर कोई लाइट करने की जरूरत पड़ती है तो जो अपने घर के अंदर जो भी कांच है, मिरर लगे हुए, वहां वो पूरी तरह से ढक ले, उसके बाद छोटी सी लाइट जो है वो जलाकर जो है वो अपना काम करे, क्योंकि नागरिकों के सहयोग के बिना ये काम जो है वो नहीं हो सकता है। जी बिल्कुल, बने रहिए आप हमारे संग। कुछ और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। As a precautionary measure, blackout has been imposed in the villages of bordering Santalpur Taluka and Patan district. All citizens are advised to stay away from rumors and follow instructions issued by administration. तो पाटन जिले से भी खबर सामने आ रही है। जतिन, क्या स्थिति है वहां पे? देखिए उदय जी, मैंने अभी फिलहाल ही बताया कि पाटन में भी जो है वो पूर्ण रूप से जो ब्लैकआउट जो है वो घोषित कर दिया है। संतलामपुर जो है वो वहां पर भी जो है वो अभी जिस तरह से जो फायरिंग की जो ड्रोन जो है वहां पर ऐसी घटनाएं जो बातें जो है वो सामने आ रही है कि वहां पर ड्रोन जो है वो देखा गया था। हालांकि कुछ भी वहां पर अभी घटना जो है वो घटित नहीं हुए, लेकिन किसी भी तरह की कोई अनहोनी न हो उसकी वजह से वहां पर भी पूरे पाटन के अंदर ही ये जो है वो पूरा ब्लैकआउट जो है वो घोषित कर दिया गया है। क्योंकि आने वाले समय में भी किसी भी तरह, वैसे तो कल भी पाटन में जो है वो ब्लैकआउट था, लेकिन कल कुछ पाटन के इलाकों में ब्लैकआउट घोषित किया गया था। आज पूरे पाटन पूरे जिले के अंदर जो है वो ब्लैकआउट जो है वो घोषित कर दिया गया है, क्योंकि पाटन जो है वो सरहदी इलाके से बिल्कुल जो है वो सटा हुआ है। ऐसे में किसी भी प्रकार का कोई अनिच्छनीय बनाव ना हो, उसकी वजह से पाटन में भी जो है वो अभी पूरे पाटन में पहले तो संतरामपुर जो है वो वहां पर ही ये जो है ये घटना जो ये ब्लैकआउट जो है वो किया गया था, लेकिन उसके बाद जो वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसीजन लिया कि पूरे पाटन जो तहसील के अंदर जो है पूरा पाटन तहसील के अंदर ब्लैकआउट जो है वो घोषित किया जाए। और वहां पर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजन किया गया था और वहां पर भी लोगों को अपील की गई है। वहां पर माइक के द्वारा अनाउंसमेंट भी किया गया था कि सभी लोग अगर कोई जरूरी काम ना हो तो घर के अंदर से बाहर ना निकले, जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले, अगर मेडिकल इमरजेंसी है तभी निकले, वरना फिर अपने घर के अंदर ही रहे। घर के अंदर भी किसी भी तरह की लाइट का उपयोग न करें। जी बिल्कुल, शुक्रिया हमारे संग जुड़ने के लिए जतिन रावल। Some more news coming in this hour.